उद्धव ठाकरे पहुंच गए मातोश्री, और मातोश्री पहुंचने के बाद लोगों के बीच वो पैदल जा रहे हैं, अपने परिवार के साथ लोगों से कुछ संवाद कर रहे हैं, हाथ जोड़कर सबका अभिवादन ले रहे हैं। उनके साथ आदित्य ठाकरे, तेजस ठाकरे मौजूद हैं, उनकी पत्नी मौजूद है, और ये बड़ी तस्वीर इस वक्त महाराष्ट्र की सियासत। थोड़ा सा करेक्शन कर दें इसमें विवेक, जब ये वर्षा बंगले से निकल रहे थे उस वक्त की तस्वीर है। अभी अपने स्टाफ मेंबर्स से जब वहां पर वो मिल रहे थे, वर्कर्स भी थे, वहां की तस्वीर है। और थोड़ी देर में ये जो है मातोश्री पहुंच जाएंगे, जहां हमने दिखाया कि भारी तादाद में शिव सैनिक मौजूद हैं। और पवन हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, दिनेश मौर्य हमारे साथ जुड़े हुए हैं, निर्णय कपूर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। निर्णय, एक छोटा सवाल आपसे ले ले, फिर हम पवन के पास जाएंगे। फाइनल टैली क्या कह रहे हैं, एकनाथ शिंदे के पास कितने नंबर्स ऑफ एमएलए हो गए? देखिए, मैं आपको बता दूं विवेक कि जो नंबर्स उन्हें चाहिए थे अपना एक अलग फैक्शन बनाने के लिए, उतने अब उनके पास आ चुके हैं। लेकिन हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये नंबर जो है ये बहुत आगे तक जा सकता है। अगर ये 6 एमएलए जो हैं इनको हम काउंट कर लें तो 45 के ऊपर जो आंकड़ा है वो ऑलरेडी क्रॉस हो चुका है, जिसमें से 39 लोग ऑलरेडी गुवाहाटी पहुंच चुके हैं, और बाकी के लोग आज रात तक सूरत पहुंच जाएंगे। और इसके अलावा जैसा कि खबरें आ रही हैं कि आनंद प्रकाश भी अभी कुछ समय पहले बता रहे थे कि अब बाकी के बचे हुए एमएलए से भी कांटेक्ट किया जा रहा है, तो हो सकता है ये टैली और बढ़े। और जो निर्दलीय विधायक है जो सपोर्ट कर रहे थे शिवसेना और कांग्रेस कंबाइंड गवर्नमेंट जो है उसको, वो हो सकता है पावर सेंटर जिस तरह से शिफ्ट हो रहा है वो भी अपना स्टैंड चेंज करें और वो सत्ता के साथ आकर के जुड़ जाएं। तो ऐसी सूरत में ये जो आंकड़ा है ये काफी आगे तक जा सकता है, ऊपर तक जा सकता है। इसलिए इस वक्त अब इसके बारे में कयास लगाना थोड़ी जल्दबाजी होगी, लेकिन मुझे लगता है कि अब ये आंकड़ा काफी ऊपर तक जाएगा। जी, एक बार दिनेश मौर्य के पास चलते हैं। जो उद्धव ठाकरे की गाड़ियों का काफिला इस वक्त वर्षा बंगले से निकला है, उसके साथ साथ चल रहे हैं दिनेश मौर्य। दिनेश, बताएगा अभी कितना वक्त और लगेगा उद्धव ठाकरे को मातोश्री पहुंचने में? देखिए, वर्ली सीलिंग से बस उतरने ही वाले हैं उद्धव ठाकरे, और अब से किसी भी क्षण वर्ली सिंह उतरने के महज 1 से 2 मिनट बाद वो जो है पहुंच जाएंगे मातोश्री। आधे से ज्यादा का जो रास्ता है वर्ली सिंह का सीलिंग का वो कवर कर लिया गया है। अब किसी भी क्षण वर्ली सीलिंग क्रॉस कर जाएंगे। वर्ली की तरफ से चढ़े थे और बांद्रा की तरफ जो वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे का एंड होता है वहां से एग्जिट करने वाले हैं। तो बस कुछ ही क्षणों का इंतजार है। जो शाम से ही बड़ी संख्या में शिवसैनिक मातोश्री के बाहर इंतजार कर रहे थे, अगले 5 से 10 मिनट के भीतर उद्धव ठाकरे मातोश्री पहुंच जाएंगे और वहां मौजूद शिवसैनिकों का अभिवादन करेंगे। शिवसेना की कोशिश पूरी यही है कि जब उद्धव ठाकरे मातोश्री के पास पहुंचे तब उन पर फूलों की वर्षा की जाएगी। शिवसेना की तरफ से यह पोस्चरिंग करने की कोशिश की जा रही है कि उनके जो भगवान है उद्धव ठाकरे वो सरकारी निवास स्थान से निकलकर अब अपने मंदिर पहुंच गए हैं, और एक इमोशनल कनेक्ट दिखाने की कोशिश वो इस समय शिवसेना की तरफ से हो रही है। अब साथ ही में यह भी दिखाया जा रहा है शिवसेना की तरफ से कि विधायकों की वजह से शिवसेना नहीं है, बल्कि शिवसैनिकों की वजह से शिवसेना बनी हुई है। बहुत इस समय तो उनकी हालत जरूर खराब है शिवसेना की, लेकिन उनकी लड़ाई इस सरकार के साथ साथ आगामी जो चुनाव है उसे लड़ना होगा, और अकेले लड़ना होगा, क्योंकि ज्यादातर उद्धव ठाकरे के जो बड़े साथी है वो साथ छोड़ चुके हैं। बचे कुचे जो साथी है वो भी एक एक कर साथ छोड़ रहे हैं। तो ऐसे में शिवसैनिकों के सहारे फिर एक बार अपनी पार्टी को खड़ा करने की कोशिश उद्धव ठाकरे की होगी, और इसमें फिर एक बार वो वही इमोशनल कार्ड जमीनी स्तर से जो शिवसैनिक जुड़े हुए हैं पार्टी से, जिन्हें किसी तरह का फिलहाल तो जो शिवसैनिक आते हैं उनका यही कहना है कि उद्धव ठाकरे के लिए, बाला साहब ठाकरे के ऊपर जो उनकी निष्ठा है उनके लिए जो है वो शिवसेना के साथ खड़े रहेंगे। और जो विधायक छोड़कर चले गए, विधायक भले चले गए हों, लेकिन हम उनके काडर है, हम उनके साथ जुड़े रहेंगे। देखिए, शायद यही भी वजह है कि शिवसेना के इतने विधायक छोड़कर चले गए हों। उद्धव ठाकरे ने अप्रत्यक्ष रूप से हथियार भी डाल दिया हो, लेकिन चाहे उद्धव ठाकरे हो, उनकी पत्नी रश्मि ठाकरे हो, बड़े बेटे आदित्य हो या फिर छोटे बेटे तेजस, जिनसे हमने बात करने की कोशिश की,
सभी के चेहरे पर मुस्कान थी और विक्ट्री साइन दिखाते हुए वो अपने घर से बाहर निकले और पूरे रास्ते में जहां जहां शिवसैनिक मिले हर तरफ उनके चेहरे पर मुस्कान थी। शायद वो ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि जिस तरह से इसके पहले भी 3 बार बड़ी बगावतें शिवसेना में हो चुकी हैं, उस समय भी लगा था कि शिवसेना गिर जाएगी लेकिन शिवसेना खड़ी रही। इस बार लेकिन उन्हें जो बगावत हुई है, पार्टी को न सिर्फ उन्होंने 2 हिस्सों में तोड़ा है बल्कि लगभग शिवसेना को आधे 90% जो शिवसेना के जो विधायक है उन्हें तोड़ने में कामयाबी हासिल हो गई है। तो इस बार का झटका जो है काफी ज्यादा बड़ा है, लेकिन इस झटके से भी उबरने की ताकत शिवसेना रखती है और वो अपने काडर के जरिए ही रखेगी। इस तरह का दावा जो है वो आप जिन कार्यकर्ताओं की और काडर की बात कर रहे हैं दिनेश, भारी संख्या में वो लोग इस वक्त मातोश्री के बाहर मौजूद हैं। पवन नारा वहीं पर है। पवन ने बहुत से लोगों से बात की। पवन, आपने देखा उन लोगों ने विधायक जो साथ छोड़कर गए हैं उनको गद्दार कहा और इस वक्त शायद पहुंच गए वहां पर पवन उद्धव ठाकरे। जी सौरभ, ये सीधा रास्ता सीलिंग से आता है, लगभग 1 से 1.5 मिनट का फासला है। फिलहाल ट्रैफिक को रोक दिया गया और वो चमकती हुई बत्तियां बता रही हैं कि मुख्यमंत्री का काफिला अगले कुछ क्षण में पहुंच सकता है। यहाँ रोड को रोक दिया गया है और फ्लाईओवर के नीचे कार्यकर्ता घर से आगे चलते चलते काफी आगे पहुंच गए हैं और ये अब काफिले की पहली पायलट गाड़ी आप देख रहे हैं और जैसे ही ये गाड़ी नजदीक बढ़ रही है शिवसैनिकों का जोश बढ़ता जा रहा है। ये पायलट गाड़ी है जिसमें बंदोबस्त के जवान बैठे हैं। इसके बाद एक के बाद एक इस काफिले की गाड़ियां यहां पहुंचेंगी। तो ये सीधा रास्ता वर्ली सीलिंग से आता है। पहली पायलट गाड़ी आ चुकी है तो इसको ग्रैंड शो बनाने की कोशिश की गई है और रास्ते में भी शिव सैनिक वर्ली सीलिंग के मोड़ पर और उससे भी पहले कई जगह खड़े थे, इसीलिए यह वजह है कि इतना वक्त लग रहा है। पुलिस और बाकी सब लोग यहाँ भीड़ को इकट्ठा करना चाह रहे हैं और अब वो काफिला पहुंच गया है। यहाँ पर उद्धव ठाकरे का काफिला पहुंच गया है और शिव सैनिक अब अपने नेता के सामने एक कार्यकर्ता की तस्वीर पेश करने के लिए मौजूद है। वर्ली सीलिंग से काफिला बेहद धीमी गति से आगे बढ़ता हुआ ये हो सकता है उद्धव ठाकरे की वर्षा से मातोश्री के दरवाजे तक मुख्यमंत्री के तौर पर अंतिम यात्रा हो, क्योंकि वो कह चुके हैं कि मुख्यमंत्री का पद उनके मायने नहीं रखता। और जैसे ही उद्धव ठाकरे का काफिला आगे बढ़ रहा है लोग उनके काफिले की तरफ आगे बढ़ते जा रहे हैं। पुलिस को इन्हें हटाना बड़ी मुश्किल है, यानी संदेश देने की कोशिश है। और अगर आप यहाँ जाएंगे तो उद्धव ठाकरे अपनी गाड़ी में यहाँ अंदर मौजूद है, मास्क लगाया हुआ है। अगर जहां जल्दी से भाग पाए तो थोड़ा सा यहाँ अगर आप देखेंगे तो आपको उद्धव ठाकरे गाड़ी में बैठे हुए दिखाई देंगे। यहाँ बाहर निकले हैं और गले में उन्होंने एक नेक गार्ड लगाया है और मास्क लगाया है। यहाँ कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर रहे हैं और वो अपनी गाड़ी से नीचे उतरे हैं। वो अपने शिव सैनिकों की बात सुन रहे हैं और कार्यकर्ता के तौर पर नेता के लिए, अपने नेता के लिए सब करना बड़ी बात मायने रखता है। और उद्धव ठाकरे यहाँ गाड़ी से उतरे थे। अब मास्क और नेक गार्ड के साथ उद्धव ठाकरे की गाड़ी आगे बढ़ेगी, यानी अब घर से लगभग 100 मीटर पहले कार्यकर्ताओं ने उन्हें रोका, उन्होंने यहाँ उतरा, कार्यकर्ताओं का अभिवादन स्वीकार किया, यानी सीधे कार्यकर्ताओं से, जनता से कनेक्ट दिखाने की कोशिश उद्धव ठाकरे की। और यहाँ पुलिस के जवान बड़ी संख्या में मौजूद है। देखेंगे मास्क लगाया है और वेव करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। भीड़ को काबू करना पुलिस के लिए मुश्किल हो रहा है। उनकी कोशिश ये है कि ये दिखाया जाए कि आज भी शिव सैनिक उद्धव ठाकरे के साथ हैं और उद्धव ठाकरे का काफिला बेहद धीमी गति से अब आगे बढ़ रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो उद्धव ठाकरे कैबिनेट की बैठक में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शामिल हुए थे, वो यहाँ पहुंचे तो अपनी गाड़ी से उतरे और गाड़ी के साथ उन्होंने यहाँ अभिवादन स्वीकार किया। देखना होगा कि घर तक पहुंचने से पहले क्या उद्धव ठाकरे एक बार फिर
गाड़ी से उतरेंगे और कोशिश यही है कि गाड़ी से उतरकर संदेश दिया जाए। कार्यकर्ताओं में जो मायूसी है, मायूसी सत्ता जाने की मायूसी नंबर भीड़ में है इस वक्त पवन नारा, इसलिए आवाज थोड़ी सी ब्रेक हो रही है। लेकिन जैसा आप देख रहे हैं कि मातोश्री पहुंच चुके हैं अब उद्धव ठाकरे, और बीच में एक वक्त वो अपनी गाड़ी से बाहर उतरे, लोगों से हाथ भी मिलाया, लोगों से कुछ बात भी की। कार्यकर्ता वहां बहुत जोश में हैं और आक्रोश में भी हैं। उनका गुस्सा है उन विधायकों के ऊपर जिन्होंने उद्धव ठाकरे का साथ छोड़ दिया। पवन हमारे साथ लगातार बने हुए, सीधे उनके पास चलते हैं। पवन, तो तकनीकी खराबी की वजह से पवन की आवाज आप तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं हम, लेकिन ये तस्वीरें आप देखिए। और आज एक जुड़ाव, एक कनेक्ट दिखाने की भी कोशिश कर रहे हैं उद्धव ठाकरे। हमने देखा कि जब वो वर्षा बंगलो से निकल रहे थे, सीएम हाउस से निकल रहे थे, वहां पर भी एक कनेक्ट दिखाने की उन्होंने कोशिश की। और यहां पर भी जब वो कार्यकर्ताओं के बीच पहुंचे तो गाड़ी रोकी उन्होंने, बाकायदा गाड़ी से बाहर आए, कुछ कार्यकर्ताओं से बातचीत की, कुछ मिनटों के लिए रुके और उसके बाद फिर गाड़ी में बैठ गए। और अब मातोश्री के लिए उनका काफिला धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। मातोश्री पहुंच चुका और जैसे वो गेट पे पहुंचेगा अपने गेट से सीधे अंदर चले जाएंगे। लेकिन ये तस्वीरें बता रही हैं जिस तरह से एक मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं, एक पॉलिटिकल मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं। उससे साफ है कि उद्धव ठाकरे समझ रहे हैं कि एक बहुत बड़ा डेंट पार्टी पर लगा है और उससे रिकवरी बहुत आसान नहीं होगी, और इसलिए एक ये पॉलिटिकल मैसेज देने की कोशिश। सौरभ जी हाँ, बिल्कुल। और ये वो मौका है जिसको पूरी तरीके से वो भुनाना चाहेंगे। ये तस्वीरें वो चाहेंगे कि जितनी देर तक लोगों तक पहुंचे, देखें लोग शिव सैनिकों का प्यार उनके लिए, ये इस वक्त उनके हक में जाता है। और जाहिर है कि इस वक्त वो जब एक सरकारी आवास मुख्यमंत्री का छोड़ करके आ रहे हैं तो शिव सैनिक जो हैं वो बहुत ज्यादा इस वक्त भावनाओं में होंगे। और जो आज की स्पीच भी थी उद्धव ठाकरे की, वो भी भावना प्रधान ही थी, और वो स्पीच अपने कार्यकर्ताओं के लिए ही वो दे रहे थे। उसमें जितनी बातें वो कह रहे थे, भले ही उन्होंने एकनाथ शिंदे का नाम न लिया हो, जिसमें उन्होंने ये कहा कि जो विधायक नाराज हैं वो वापस आकर मुझसे कहें, एक भी विधायक कहे तो मैं इस्तीफा दे दूंगा, वो सारी बातें दरअसल इन्हीं कार्यकर्ताओं के लिए थी और इन कार्यकर्ताओं को उद्वेलित करने के लिए हुई थी। आप देखिए 2-3 दिन से ये सब तमाशा चल रहा है इस वक्त महाराष्ट्र के अंदर। ये पहला मौका है जब इतनी तादाद में शिवसैनिक कहीं भी सड़क पर उतरे हुए दिखाई दे रहे हैं। फिर चलते हैं पवन के पास। पवन, आम दिनों में यह मुमकिन नहीं है कि उद्धव ठाकरे बतौर मुख्यमंत्री कहीं से निकल रहे हैं और कहीं उन्हीं के कार्यकर्ता उनकी गाड़ी को घेर लें। बिल्कुल, लेकिन आज वो दिन है जब उन्हीं के घर के बाहर उनके कार्यकर्ता उनको देखने के लिए खड़े हुए हैं और उद्धव ठाकरे भी पूरा मौका उन्हें दे रहे हैं। बिल्कुल भारी पुलिस बंदोबस्त है विवेक, उसके बावजूद। जी बिल्कुल, और गाड़ी जो है वो इंच दर इंच मूव कर रही है। और इसमें वैसे अगर आप देखें तो इससे पहले जब भी सीएम का काफिला या तो वर्षा पहुंचता था या मातोश्री पहुंचता था तो बहुत पहले से कॉर्डन कर दिया जाता था और दोनों तरफ से रस्सियां लगा दी जाती थी जिससे आम लोग गाड़ी के सामने ना आ पाए। लेकिन आज इसकी वजह क्या है, इसकी एग्जैक्टली इसका आकलन कर पाना बहुत मुश्किल है। लेकिन जिस हिसाब से कार्यकर्ता दिख रहे हैं, कार्यकर्ताओं में भी एक मैसेज गया है कि उद्धव ठाकरे की सरकार जो है वो मुश्किलों में है, उद्धव ठाकरे खुद मुश्किलों में है सियासी तौर पर, और वो एक कनेक्ट जो है अपने नेता के साथ वो शिव सैनिकों का यहां पर दिख रहा है, जो उद्धव ठाकरे के फॉलोअर्स हैं, जो ठाकरे परिवार के फॉलोअर्स हैं, जो शिवसेना के कार्यकर्ताओं का एक बड़ा काडर जो अभी भी ठाकरे परिवार के साथ है, वो यहां पर जमा हो गया। और इस रात के 10:30 बज रहे हैं, बारिश हो रही है, लेकिन फिर भी कार्यकर्ता भारी संख्या में यहां पर डटे हुए हैं। और गाड़ी से बाहर निकलकर उद्धव ठाकरे ने भी एक पॉलिटिकल मैसेज देने की कोशिश की है। जैसे कि आपने कहा कि इस मौके को, इस तस्वीर को उद्धव ठाकरे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, जिससे एक मैसेज जाए कि उद्धव ठाकरे और ठाकरे परिवार आज भी शिवसैनिक कार्यकर्ताओं के साथ खड़ा है। बिल्कुल ठीक कहा आपने। और अब मातोश्री में रहेंगे। अब सवाल यह है कि क्या वर्षा बंगला दोबारा मातोश्री से वो जा पाएंगे या नहीं जा पाएंगे, अब देखना होगा। जैसा अभी निर्णय कपूर ने भी आपको जानकारी दी, 6 और विधायक शिवसेना के वो सूरत पहुंचने वाले हैं और वहां से चार्टर्ड फ्लाइट से वो गुवाहाटी जाएंगे। इस संख्या बढ़कर 45 के ऊपर कहीं भी जा सकती है। ऐसी परिस्थिति के अंदर उद्धव ठाकरे ने भले ही बोलकर नहीं, लेकिन क्या सांकेतिक तौर पर हथियार डाल दिए हैं जब उन्होंने अपना आधिकारिक बंगला जो है मुख्यमंत्री का वर्षा, वो अपने सामान समेत छोड़ करके आ गए, अपना सामान समेट कर वहां से आ गए हैं।
और अब जो उनका घर है, मातोश्री जो बाल ठाकरे का घर है, उनका पुश्तैनी मकान है, वहां पर वो रहेंगे, जिसको मंदिर मानता है एक आम शिव सैनिक। तो ये देखना होगा कि यहां से अगला कदम उद्धव ठाकरे का क्या होता है। क्या सीधे वो इस्तीफा देते हैं या वो इंतजार करेंगे अभी कि एकनाथ शिंदे एक कदम बढ़ाएं और उसके बाद फिर वो सोचें कि आगे क्या करना है। मुमकिन है कि अभी ये सारा सब कुछ जो ये सियासी खींचतान है, ये 2-1 दिन और चल सकती है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, और इसमें यहां पर दोहरी चुनौती एक साथ खड़ी हो गई है उद्धव ठाकरे के लिए। अगर सियासी हालात में देखें तो एक तरफ खाई है, दूसरी तरफ कुआं है। एक तरफ पार्टी छिन जाने का भी डर है, क्योंकि 45 विधायक जो हैं वो एकनाथ शिंदे के साथ अभी तक बताए जा रहे हैं। हालांकि ये नंबर्स जो हैं वो आधिकारिक पुष्टि नहीं है, कयास लगाए जा रहे हैं। पास की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, गाड़ियों को घेर कर शिवसैनिक कार्यकर्ता खड़े हो गए, अपने नेता से मिलना चाहते हैं, उद्धव ठाकरे से मिलना चाहते हैं। लेकिन उद्धव ठाकरे आज शाम 5 बजे फेसबुक लाइव पर आए थे, उन्होंने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया। उन्होंने कहा कि सारे शिवसैनिक अगर चाहते हैं कि मैं सीएम ना रहूं तो मैं सीएम पद से इस्तीफा देने के लिए तैयार हूं, मेरा सीएम पद का इस्तीफा लिखकर पड़ा हुआ है। लेकिन दूसरी तरफ जो बात हो रही है कि जो दोहरी चुनौती है इस वक्त शिवसेना के सामने, वो ये है कि एक तरफ वो अपनी पार्टी बचाएं, दूसरी तरफ सरकार बचाएं, और दोनों में ही कामयाबी मिलती नहीं दिख रही है। अगर आंकड़ों के खेल को अगर हम देखें तो दोनों ही तरफ से बहुत भारी चुनौती का सामना कर रहे हैं। मुझे लगता है अपने पॉलिटिकल करियर में अभी सबसे मुश्किल भरे वक्त से उद्धव ठाकरे गुजर रहे हैं, और इसको कैसे पार करते हैं, उनके सामने क्या विकल्प खुले हुए हैं। क्योंकि एक तरफ जहां उद्धव ठाकरे आज वो डिफेंसिव मोड में नजर आ रहे थे जब वो लाइव थे, थोड़ी देर बाद संजय राउत का बयान आया, वो एग्रेसिव मोड में थे। उन्होंने कहा उद्धव ठाकरे सीएम थे, हैं और रहेंगे। तो ये दोनों स्टैंड लेकर चलना और उसके बाद आगे क्या विकल्प बचते हैं, क्या विकल्प शेष है, ये बहुत मुश्किल भरा वक्त और बहुत कड़े फैसले लेने वाला वक्त। इसमें देखना होगा सीएम क्या कदम उठाते हैं। फिलहाल तो आप देखिए कि उनकी गाड़ी अब तो इंच भर भी आगे नहीं बढ़ पा रही है, बिल्कुल रुकी हुई है गाड़ी, और कार्यकर्ता जो हैं वो बिल्कुल गाड़ी के शीशे तक आकर उनका अभिवादन कर रहे हैं। देखिए इस गाड़ी में उद्धव ठाकरे अंदर बैठे हुए आपको दिखाई दिए, एक नेक ड्रेस या नेक कॉलर आप कह लें पहना हुआ है उन्होंने कहा था मेरी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव है, मास्क उन्होंने पहना हुआ है, और धीरे धीरे करके अपने घर की ओर, मातोश्री की ओर वो बढ़ रहे हैं। लेकिन कार्यकर्ताओं ने रास्ता रोका हुआ है उनका, सड़क के दोनों ओर उनके कार्यकर्ता जो हैं वो खड़े हुए हैं, अब तो सड़क के बीच में खड़े हुए हैं, और पुलिस जो है बिल्कुल नाकाम साबित हो रही है कार्यकर्ताओं को वहां से हटाकर गाड़ी को वहां से निकलवाने में। अमूमन मुंबई पुलिस के साथ ऐसा होता नहीं है, क्योंकि सौरभ मैंने बहुत सारी स्टोरी वहां पर कवर की है, और मुंबई पुलिस की तैयारी बहुत पुख्ता होती है और बहुत पहले से तैयारी करके चलते हैं। और मुझे लगता है या तो ऐसा हुआ है कि इंफॉर्मेशन बहुत लेट मिली, तैयारी करने का वक्त नहीं मिला, अचानक वर्षा बंगलो खाली करने का फैसला लिया गया, और उसके बाद तुरंत मातोश्री जाने का फैसला लिया गया, और फैसले बहुत जल्दी में लिए गए, जिसके बाद ये स्थिति का सामना करना पड़ रहा है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।